Hello everyone, welcome back to my channel. This is your EVS class for grade 5. Today we are going to start chapter 20, the space voyage, given in EVS book. The name of the book is Our Environment by Frank Publication. Now let's start chapter 20, the space voyage. Do you know meaning of voyage? The space voyage means travel to space. स्पेस मालूम है बेटा आपको? अंतरिक्ष में जाना, जहाँ पर इजीली नहीं जाया जा सकता, वो स्पेस बहुत दूर, वहाँ का जो ट्रेवल है उसको द स्पेस वॉयज बोलते हैं, ट्रेवल टू स्पेस. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. व्हाट ऑल डू वी सी इन द स्काई एट डे टाइम. हम दिन के समय स्काई में क्या देखते हैं? रोशनी होती है ना बेटा, सन बहुत अपनी रोशनी देता है, तो वो देखते हैं. व्हाट डू वी सी इन द स्काई एट नाइट. हम रात में क्या देखते हैं? स्टार्स, मून एक्सेट्रा. हाउ मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वी सी इन द स्काई आर मैन मेड. कितनी चीजें हैं स्काई में जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं? एरोप्लेन, रॉकेट, देखते हैं ना, ये सब इंसानों ने ही बनाया है. वाई डू ऑल थिंग्स व्हेन थ्रोन अपवर्ड फॉल बैक टू द अर्थ. सब चीजें जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे वापस क्यों आती हैं? पता है आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. अभी ये सब पढ़ेंगे हम. हाउ डू रॉकेट्स मैनेज टू रीच द स्पेस. कैसे हम रॉकेट्स को मैनेज करते हैं कि वो स्पेस तक पहुंच जाएं और हमारे लिए इंफॉर्मेशन दें. हाउ डू एस्ट्रोनॉट फील व्हेन दे आर इन द स्पेस शिप. जब एस्ट्रोनॉट्स मालूम है कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं लोग, उन्हें एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं. तो एस्ट्रोनॉट्स कैसा फील करते हैं जब वो स्पेसशिप में होते हैं, ये सब भी पढ़ेंगे. वाई डू दे हैव टू वियर स्पेशल स्पेस सूट व्हेन दे कम आउट ऑफ द स्पेसशिप फॉर स्पेस वॉक. उन्हें अलग तरह के, स्पेशल तरह के स्पेस सूट्स क्यों पहनने पड़ते हैं जब वो स्पेसशिप में जाते हैं स्पेस वॉक के लिए? आपको इन सब के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, लेकिन जब जो बच्चे टीवी देखते हैं और एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस ट्रेवल और स्पेस के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको इनके बारे में बहुत पता होगा. तो इन सब के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लतिका was looking at the sky through her window. She said, "Look, mother, just one sun lightens the entire world during the day. When it sets, one full moon and thousands of stars all together can't provide the same amount of light." लतिका जो है वो विंडो से बाहर आकाश की तरफ देख रही थी और उसने मम्मा को कहा, मम्मा देखो, एक सन कितनी रोशनी प्रदान करता है पूरे संसार को, और जब ये सेट हो जाता है, अस्त हो जाता है, तो एक पूरा फुल मून और इतने हजारों लाखों जो स्टार्स हैं वो मिलकर भी उतनी सेम अमाउंट ऑफ लाइट नहीं देते हैं. हर मदर स्माइल्ड. लतिका केप्ट ऑन सेइंग. उसकी मम्मा मुस्कुराती हैं और लतिका कहती चली जाती है, लुक एट द क्लाउड्स एंड द बर्ड्स दैट आर फ्लाइंग सो हैप्पीली. आई विश आई वर अ बर्ड फ्लाइंग राइट इनसाइड द क्लाउड. वो बादलों की तरफ देखती है और बोलती है कि कितने सुंदर हैं ये बर्ड जो कितने हैप्पीली आकाश में उड़ रहे हैं. मैं विश करती हूँ कि काश मैं भी बर्ड होती और इन क्लाउड्स के बीच में से फ्लाई. Don't worry, dear. You can still fly high. Just have a ride in an aeroplane and enjoy being in the clouds, said her mother. उसकी मम्मा बोलती हैं, बेटा चिंता मत करो. Dear, तुम भी आकाश में ऊपर तक उड़ सकती हो. बस तुम्हें क्या करना है? एरोप्लेन में एक राइड लेनी है और क्लाउड्स को एंजॉय करना है. लतिका's father found something interesting in the newspaper. लतिका के पापा ने कुछ न्यूज़पेपर में इंटरेस्टिंग सा देखा. Wow, he said. Now people can take a joyride up to the space. कितनी अच्छी बात है, अब लोग जॉय राइड लेने के लिए स्पेस भी जा सकते हैं. ओह रियली. मतलब उसके पापा ने कहा कि कितनी अच्छी बात है कि लोग स्पेस में जॉय राइड के लिए जा सकते हैं. तो उसकी मम्मा भी बड़े हैरान होकर बोलती है, क्या वास्तव में ऐसा है? लेट्स बुक आवर सीट्स ऑन द स्पेसशिप. चलो हमारी सीट्स भी स्पेसशिप में बुक करवा दो. एंड बोथ ऑफ देम स्टार्टेड लाफिंग. उन्होंने तो मजाक के तौर पे ऐसा कहा और कहा कि मैं हमारी सीट्स भी बुक करा दो, और दोनों हंसने लगे. लतिका वाज कंफ्यूज्ड.
What is there to laugh at all at? If people are going, you can also go, she said. लतिका कंफ्यूज हो गई कि इसमें हंसने वाली क्या बात है. अगर लोग जा रहे हैं तो तुम भी जा सकते हो. Her mother said, look dear, maybe you will get a chance to board a spaceship when you grow up. But for us, it is still a dream. Space tours are very costly. You need to have very good health and undergo very hard training to go to the space. उसकी मम्मा ने उसे बताया, देखो डियर, शायद जब तुम बड़ी हो जाओ तो तुम्हें एक स्पेसशिप में जाने का चांस मिले, पर हमारे लिए तो ये एक ड्रीम है, सपना है. स्पेस टूर्स जो है बहुत ही कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं. यू नीड, और इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए होती है और बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि स्पेस में जा सको. कैन यू टेल वाई लतिका's मदर सेड सो? क्या आप बता सकते हैं कि लतिका की मदर ने ऐसा क्यों कहा? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि कॉस्टली तो होते ही हैं, बहुत पैसा चाहिए इसके लिए. और ट्रेनिंग से जहां तक हम उसका मतलब है कि टेम्परेचर को मद्देनजर देखते हुए उन्हें बहुत कोल्ड कंडीशंस में बिना ब्रेथलेस जगह पर, क्योंकि ऊपर जाकर तो वेटलेस और ब्रेथलेसनेस हो जाती है, तो इस तरह की ट्रेनिंग्स बहुत ही हार्ड होती हैं, तो ये सब उन्हें सीखनी पड़ती हैं. तभी उसकी मम्मा ने ऐसा कहा. थिंक एंड डिस्कस, हाउ डज अ स्पेसशिप डिफर फ्रॉम एन ऑर्डिनरी एरोप्लेन? स्पेसशिप जो है ऑर्डिनरी एरोप्लेन से कैसे अलग होता है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग वर लतिका's पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट? ये जो मैंने आपको अभी ट्रेनिंग बताई है, अभी वो हम नीचे भी पढ़ेंगे, उसी के बारे में वो बात कर रहे हैं. और ऑर्डिनरी एरोप्लेन में से तो आप एक जगह से बोर्ड होना, बोर्ड इन एंड बोर्ड आउट, बैठना, एंजॉय करना, उतर जाना है. लेकिन स्पेसशिप में ऐसा नहीं होता. ऊपर जाके अलग ग्रेविटी, अलग एक्सपीरियंस, अलग सब कुछ, तो बहुत डिफरेंस होता है दोनों में. नाउ वी विल डू एक्टिविटी 1. थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स. व्हाट हैपन्स? Try throwing a pen, a paper, and a few other things upwards. What happens? Do they all fall back on the ground? Why does it happen? एक बॉल फेंकिए ऊपर की तरफ, क्या होता है? उसी तरह एक पेन फेंकिए, पेपर फेंकिए, कुछ और चीज फेंकिए, क्या होता है? वही होता है कि सब चीजें वापस आ जाती हैं ग्राउंड में. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये ग्रेविटी की वजह से, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, इसको ग्रेविटी बोलते हैं. पुल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसकी वजह से ही हर चीज जो है, धरती जो है हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है. जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे वापसी आएगी ही आएगी, फॉल बैक होगी ही होगी. द अर्थ पुल्स और अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ. अर्थ जो है सब चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. इट इज डिफिकल्ट टू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ्स पुल. अर्थ पुल से बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है. वी हैव टू स्पेंड एनर्जी टू गो अगेंस्ट द अर्थ पुल. अगर हम अर्थ पुल से बाहर जाना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी उसमें अपनी खर्च करनी पड़ेगी. वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू जंप अप हाई. हमें ऊपर तक जंप करने के लिए बहुत जैसे एफर्ट्स करने पड़ते हैं ना, वैसे. बर्ड्स हैव टू यूज एनर्जी एंड फ्लैप देयर विंग्स टू फ्लाई हाई. बर्ड्स को भी ऊपर उड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी यूज करनी पड़ती है. The moment they stop making an effort, they will fall down. जिस समय वो अपने एफर्ट्स कम कर देंगे तो वो जमीन पर गिर जाएंगे. This pull or force of attraction of the earth is called gravity. इसी force of attraction को gravity का नाम दिया जाता है. हिंदी में से गुरुत्वाकर्षण भी बोलते हैं. In fact, this attraction or gravitational force is प्रेजेंट इन द एंटायर यूनिवर्स. ये नहीं है कि ये हमारे करनाल में या हमारे हरियाणा में या हमारे इंडिया में, ये सारे के सारे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड सोलर फैमिली, मूवमेंट ऑफ मून्स अराउंड द प्लैनेट्स आर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जितनी भी गैलेक्सीज बन रही हैं या जितने भी सोलर फैमिली हैं या जो मून की मूवमेंट है प्लैनेट्स के चारों ओर, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही संभव है. As we go higher away from the surface of Earth, the attraction of Earth or the gravity decreases. जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं, अपने अर्थ के सरफेस से बाहर चले जाते हैं, तो वहां जाकर हमें पता चलता है कि अर्थ की अट्रैक्शन कम हो गई है, ग्रेविटी कम हो गई है. एंड इन स्पेस दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस. वहां तो बहुत ही लेस होती है. हाउ डू वी गेट इनटू द स्पेस? हम स्पेस में कैसे जा सकते हैं? We need to go against
वी नीड टू गो अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल टू गेट इनटू स्पेस। ये तो हमने ऊपर भी आपको बता दिया है कि स्पेस में जाने के लिए हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत एनर्जी चाहिए। दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड स्पीड, और इसमें हमें बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी स्पीड की जरूरत है। रॉकेट्स हैव बीन स्पेशली डिजाइंड फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए रॉकेट जो है भी बनाए गए हैं। हाउ डज अ रॉकेट फ्लाई, अब हम ये देखेंगे कि रॉकेट कैसे फ्लाई करते हैं। टेक अ बलून एंड फिल विद एयर, नाउ लीव इट विदाउट टाइंग इट्स माउथ। ये एक एक्टिविटी के तौर पे भी आप करके देख सकते हो कि एक बलून लो और उसमें हवा भर दो और उसका मुंह मत बंद करो और उसको छोड़ दो, तो आप क्या देखोगे, यू मस्ट हैव लाइटेड अ रॉकेट ऑन दिवाली। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दिवाली पर एक रॉकेट छोड़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है, वैसे बलून भी ऊपर की तरफ जाता है। ये आप फोटो में भी देख सकते हो, बलून मूव्स फॉरवर्ड और एक दिवाली रॉकेट जो है वो भी सेम तरीके से काम करता है। रॉकेट्स गोइंग टू स्पेस वर्क इन द सेम वे, जो रॉकेट स्पेस में जाते हैं वो भी इसी तरह के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। फ्यूल्स एट द बेस ऑफ रॉकेट बर्न, रॉकेट के बेस पर फ्यूल जो है उनको जलाया जाता है, एंड कम आउट एट अ हाई स्पीड पुशिंग द रॉकेट अपवर्ड इनटू द स्पेस, और वो बड़ी हाई स्पीड से ऊपर की तरफ पुश किए जाते हैं स्पेस की तरफ। वंस इन स्पेस द एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेसनेस, आर वेट ऑन द अर्थ इज ड्यू टू ग्रेविटी। हम तो अपने जो धरती पर हमारा जो वेट है वो हमारी ग्रेविटी की वजह से है। एक बार जो इंसान स्पेस में चला गया, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लोग ऊपर जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट्स। तो वो ऊपर जाके वेटलेसनेस फील करते हैं। In space the gravity is very low and so is the weight। वेट भी नहीं इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं होती। तो आपसे अगर कोई पूछे कि वहां पर हम कैसा फील करते हैं, वेटलेसनेस क्यों करते हैं, क्योंकि वहां ग्रेविटी लो होती है। एस्ट्रोनॉट्स कीप फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप, वहां पर जो एस्ट्रोनॉट गए होते हैं वो तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। देयर फूड एंड इवन द वाटर कीप फ्लोटिंग, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये देखो इनके जो फ्रूट्स हैं वो भी ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं, वो फ्रूट्स के साथ फ्लॉट कर रहे हैं, और वो खुद भी अप एंड डाउन, समझ नहीं आ रही ऊपर है कि नीचे है। एस्ट्रोनॉट हैव टू टेक गुड मील्स एंड डू प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस टू स्टे फिट इन द स्पेस। उनको अच्छा मील लेना होता है और बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी करनी होती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, ताकि वो स्पेस में जा सकें। इन स्पेस देयर इज नो अप्स और डाउन, जो ऊपर पिक्चर बनी हुई है उसी के बारे में लिख रहे हैं कि कोई अप डाउन नहीं है। एवरीथिंग कीप्स फ्लोटिंग, सब कुछ तैर रहा है। एस्ट्रोनॉट्स कैन अटैच देयर स्लीपिंग बैग्स एनीवेयर टू वो अपने स्लीपिंग बैग्स के साथ कहीं भी अटैच हो सकते हैं, टू अ वॉल और अ सीलिंग, उसको वो दीवार बना सकते हैं, सीलिंग, कुछ भी। फॉर स्पेस वॉक एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल सूट्स, और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक करने के लिए बहुत ही, ये देखो आप फोटो भी देख सकते हो, स्पेस सूट इस तरीके के होते हैं। तो ये स्पेशल सूट्स उनको पहनने होते हैं क्योंकि देयर इज नो एयर अराउंड एंड इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, वहां पर कोई हवा नहीं है और वहां पर बहुत ठंड है। तो यही ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में यही कुछ सिखाया जाता है कि जब हवा ना हो, जब ज्यादा ठंड हो, तो अपने आप को कैसे आपने सर्वाइव करना है। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेस सूट्स टू हेल्प देम ब्रीथ, ये जो स्पेस सूट्स होते हैं वो उनको सांस लेने में हेल्प करते हैं, उनको गर्म रखने में, स्टे वार्म एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस, और उनको खतरनाक रेडिएशन से भी बचाते हैं। तो ये सब था स्पेस सूट्स और स्पेस वॉक के बारे में। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय, सिया। और अच्छे से चैप्टर को रीड करना और समझना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।